तो अब हम तैयार हो गए अपने अगले रोड ट्रिप के लिए। आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ उदयपुर, जो यहाँ से 770 किलोमीटर है नेशनल हाईवे 8 के ऊपर। विल बी क्रॉसिंग सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद बाईपास करके विल बी गोइंग थ्रू गोधरा एंड विल गेट टू उदयपुर बाय अबाउट 6 o'clock इन द इवनिंग। अभी 6 बजे, तकरीबन 12 घंटे लगेंगे विथ मे बी अ कपल ऑफ हॉल्ट्स अराउंड दैट। सो लेट्स गो, नाइट हॉल्ट इन उदयपुर बिफोर वी गेट टू रणथंबोर tomorrow morning. तो शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग बस उदयपुर से 5 किलोमीटर दूर है। वील जस्ट लुक आउट फॉर सम गुड होटल हाईवे पर ही, क्योंकि यहाँ पर हम बस एक रात गुजार के फिर कल सुबह 6 बजे निकल जाएंगे रणथंबोर के लिए। उदयपुर से हमने NH27 लिया टूवर्ड्स चित्तौड़गढ़। थोड़ा आगे जाके पड़ता है सलवटिया गांव। नाउ गूगल सेज दैट आप स्ट्रेट ही कंटिन्यू करें एंड वाया कोटा यू गेट टू रणथंबोर, बट ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है एंड वी टुक अ लेफ्ट टू NH29 जो हमें बिजोला के थ्रू ले गया रणथंबोर एंड सेव्ड अस ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। अगले दिन सुबह 6 बजे हम निकले रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए एंड इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड। अब सफारी की बुकिंग अगर आप करने जाएं तो यू कैन ओनली डू इट ऑनलाइन, और ऑनलाइन आपको कम से कम 6 या 8 ऐसे वेबसाइट मिलेंगे, ईच वन ऑफ विच क्लेम्स के वो ही ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट है, जो कि गलत है। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप रणथंबोर की और बाकी उनके जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं वहाँ की सफारी बुक कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको वहाँ रजिस्टर करना है, अपना गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, आधार कार्ड या जो भी आप प्रेफर करें, आपको वो आईडी वहाँ पे डालनी है और एकदम आराम से बगैर कोई कमीशन दिए, बगैर किसी एजेंट के झंझट में पड़े आप अपनी सफारी बुक कर सकते हैं। खैर, हम निकल गए सुबह। बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमारे गाइड ने बताया कि इतनी ठंड में और इतनी सर्दी के मौसम में टाइगर की साइटिंग होना मुश्किल है, अनलेस यू आर वेरी वेरी लकी। हाय बच्चास, so did we get lucky this morning in the safari? Very lucky, क्योंकि पहले 2 घंटे तो हमें भी कुछ नहीं दिखा, पर उसके बाद जब हम बाहर आने लगे काफी मायूस होके that we've not seen anything except for some deer and what else did we see? Chicken. Not chicken, we saw something known as a wild fowl. और अचानक हमने देखा कि बिल्कुल गाड़ी के रास्ते के साथ ही छांव में एक 2 साल के लगभग की उम्र की टाइग्रेस आराम कर रही है, और हमारी गाड़ी जैसे ही वहाँ रुकी कुछ ही क्षणों में पता नहीं उसको क्या हुआ, वो वहाँ से उठ के बिल्कुल हमारे जीप के सामने से गुजर के गई, और नहीं भी हो तो कम से कम 5.5 से 6 फीट उसका लेंथ था। वेरी ग्रेसफुल, वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक वी वर वेरी लकी टू गेट सच अ ब्रिलियंट साइटिंग ऑफ अ टाइग्रेस, वो भी सर्दियों के मौसम के दौरान। खैर, हमारा नेक्स्ट हॉल्ट था रणथंबोर फोर्ट, जो कि एक किला बना हुआ है जंगल के बिल्कुल बीचों बीच, एंड इट इज ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल। तो चलिए अब जाके देखते हैं कि रणथंबोर फोर्ट की क्या कहानी है और इस किले की आज क्या परिस्थिति है। व्हाट कंडीशन द फोर्ट इज इन टुडे। आर यू रेडी? Yes. लेट्स गो। तो बच्चा, आर यू रेडी फॉर द स्टोरी ऑफ रणथंबोर फोर्ट? Yes. सुपर्ब। तो रणथंबोर फोर्ट वाज मेड इन द 10th century। चमाना या चौहान नाम की एक डायनेस्टी का बना हुआ ये किला है। अब स्ट्रेट अवे लेट्स कट डाउन टू दी 13th century, जहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। उस टाइम पे रणथंबोर फोर्ट पे राज कर रहे थे हमीरा देव नाम के राजा। क्या नाम था उनका? हमीरा देव। नाउ हमीरा देव वाज रूलिंग एट रणथंबोर, और दिल्ली में राज कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी की आर्मी गुजरात से जा रही थी दिल्ली की तरफ,
जब भी उस आर्मी के कुछ मंगोलियन सोल्जर्स की बाकी सोल्जर्स के साथ कोई झड़प हो गई, कोई लड़ाई हो गई, और वो सारे मंगोलियन वहाँ से भागे और सीधा आए राजा हमीरा के पास। राजा हमीरा कौन था? और रणथंबोर फोर्ट। और हमीरा देव के पास आकर के उन रिबेल्स ने शरण मांगी। शरण मतलब दे आस्क्ड फॉर शेल्टर। नाउ देयर इज़ वन राजपूत ट्रेडिशन कि अगर उनके पास कोई भी शरण मांगने आता है तो वो अपनी जान दे देंगे, मगर जिनको वो शरण देते हैं उनको कुछ भी हार्म नहीं होने देंगे, उन पे आँच भी नहीं आने देते हैं। तो हमीरा देव ने उन मंगोलियन सोल्जर, जिसमें से दो मेन जो थे, एक का नाम था मोहम्मद और दूसरे का नाम था भरूका, उन दोनों को और उनकी फैमिलीज़ को उसने फोर्ट में शरण दी। खिलजी की आर्मी गई खिलजी के पास और उसका जनरल था उलुग खान। उलुग खान ने जाके खिलजी को बोला कि ऐसा हुआ है और मोहम्मद और भरूका और उनके सारे आदमी हमीरा के पास शरण लेके रणथंबोर फोर्ट में छुपे हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरा को संदेश भिजवाया एंड ही गेव हिम 2 चॉइसेस। चॉइस नंबर 1 उसने बोला या तो इन रिबेल्स को मार डालो, चॉइस नंबर 2 इनको मेरे हवाले कर दो। क्या लगता है व्हाट डिड हमीरा डू? व्हाई? वेरी नाइस, बेस्ट बात। तो राजपूत परंपरा के अनुसार राजा हमीरा ने अलाउद्दीन खिलजी की एक भी बात नहीं मानी और कहा कि ये मेरे शरणार्थी हैं और मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूँगा। सो व्हाट डू यू थिंक अलाउद्दीन खिलजी डिड? ही स्टार्टेड अ वॉर। उसने पहले अपने जनरल उलुग खान को भेजा हमीरा देव के ऊपर अटैक करने के लिए। उलुग खान की आर्मी को हमीरा ने तहस महस कर दिया। ही टोटली डिस्ट्रॉयड द आर्मी एंड ड्रोव देम बैक। अलाउद्दीन खिलजी डिड नॉट गिव अप। उसने फिर अपना एक और जनरल भेजा। इस जनरल को उसने बोला कि तुम जाके हमीरा को बोलो कि मुझे एक्चुअली तुमसे बातचीत करनी है। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ही सेड दैट यू गो एंड से कि मुझे बातचीत करनी है तुमसे। तो जैसे वो बोलेगा मुझे तुमसे बातचीत करनी है, उसको हमीरा किले के पास आने देगा और बोला जब तुम पास में जाओ तुम उस पर अटैक कर दो। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। दैट जनरल केम, ही सेड मेरे पास एक संदेशा है अलाउद्दीन का। तो हमीरा देव ने उसे पास आने दिया और पास आते ही उसने अटैक कर दिया। बट ही कुड स्टिल नॉट सक्सीड बिकॉज रणथंबोर फोर्ट पहले तो बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और उसकी दीवारें काफ़ी ऊंची हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीन्स इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक इन द फोर्ट। तो ये जनरल भी नाकाम रहा। फाइनली थर्ड टाइम अलाउद्दीन खिलजी खुद आर्मी लेके आया इस पे अटैक करने के लिए। काफ़ी समय तक अलाउद्दीन खिलजी ने खुद भी कोशिश की, बट ही कुड नॉट सक्सीड। अलाउद्दीन खिलजी की एक खासियत है दैट अपनी पूरी जिंदगी में he has not won a single war without cheating, because he always cheats when he realizes he can't win. और इस वॉर में भी उसने हमीरा के साथ में धोखाबाजी की। Do you know how he cheated हमीरा? जब उसने देखा कि वो हमीरा को हरा नहीं सकता है, तो उसने हमीरा को एक प्रस्ताव भेजा। He sent him a proposal. He said, "Can we have a discussion on how we can have peace or what we can do?" तो हमीरा ने डिस्कशन के लिए अपना एक जनरल भेजा जिसका नाम था रतिपाल। क्या नाम था उसका? रतिपाल। उसने रतिपाल को भेजा कि तुम जाके अलाउद्दीन खिलजी से बात करो और देखो उसका प्रस्ताव क्या है। जब रतिपाल गया, अलाउद्दीन खिलजी मेट हिम, ही ऑनर्ड हिम, उसको अच्छा खाना खिलाया, अच्छे शरबत पिलाए, उसकी बहुत खातिरदारी की और फिर उसको उसने एक आइडिया दिया। बोला एक काम कर, तू हमीरा की सारी आर्मी जो तेरे कंट्रोल में है उसको ले और यहाँ से भाग जा। मैं हमीरा को फिर हरा दूंगा क्योंकि उसकी आर्मी तो भाग गई है, और उसको हराने के बाद मैं तेरे को रणथंबोर का राजा बना दूंगा। That's cheating. रतिपाल सिंह को लालच आ गया, उसने मान ली बात अलाउद्दीन की और वापस पहुंची अपने किले में। जब उसको हमीरा ने पूछा कि क्या बात हुई, तो बोला नहीं वो ऐसे वो मतलब वो बोल रहा था कि लड़ाई ख़त्म करते हैं, तुम ये मंगोलियन सोल्जर मुझे वापस दे दो। मैंने बोला ऐसा तो कभी होगा नहीं। बोला अच्छा चलो देखते हैं फिर क्या होता है आगे। कुछ बात नहीं हुई, ऐसे उसने बात घुमा दी। बट आफ्टर अ फ्यू डेज रतिपाल मैक्सिमम आर्मी लेके साइड के गेट से निकल गया
और साथ ही साथ उसने क्या किया, फोर्ट में जितना भी खाना पड़ा हुआ था उन लोगों के लिए जिसके वजह से वो सरवाइव कर रहे थे, उस खाने में उसने जहर मिला दिया, वो खाने को खराब कर दिया। They escaped from the gate and they went away, far away from Ranthambore, so that if Hamira Dev has got say 50,000 soldiers, 45,000 को लेके रतिपाल भाग गया वहाँ से। उन सोल्जर्स को पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको लगा कि रतिपाल जो भी कर रहा है वो हमीरा के इंस्ट्रक्शंस पे कर रहा है, उनको ये नहीं पता था कि रतिपाल हमीरा को धोखा दे रहा है। इट्स नॉट फेयर। अब हमीरा रह गए फोर्ट में अपने कुछ चंद सोल्जर्स, रिश्तेदार, फैमिलीज और उन मंगोलियन रिबेल्स के साथ, और सबसे बड़ी बात उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। ऐसी हालत हो गई थी दैट इवन द ग्रास इन द फोर्ट, यू नो इट इज़ द डेजर्ट, तो गर्मियों में तो पूरा सूखा होता है, घास भी सूख के ब्राउन हो गई थी, कुछ भी नहीं था उनके पास खाने के लिए। फाइनली हमीरा ने रियलाइज़ किया कि हम अभी और नहीं लड़ सकते। यस, nobody ate the venomous food. खाना खराब हो गया तो बस पड़ा था, वो कोई नहीं खा सकता उसको, because one person ate it and then they realized the food has got spoiled and nobody else could eat it after that. तब हमीरा ने एक डिसीजन लिया जो कि राजपूतों की वीरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। It's a very big sign of the bravery of the Rajputs. And what is that sign? He said, he told the Mongols कि मैं तुम्हें सेफ जगह ले जाऊंगा और मैं अकेला जाके अलाउद्दीन खिलजी से लड़ूंगा। बट द मंगोल सेड कि हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तो मोहम्मद और बरूका दोनों ने खुद अपनी तलवारें लेके अपनी फैमिलीज को मार डाला। They killed their own family so that when they go to war and when they die, Alauddin Khilji cannot come and torture their families. दोनों मंगोल्स ने अपनी फैमिली को खुद मारा। हमीरा देव की फैमिली जितनी थी और उनके साथी, उनके किंग्समैन की जितनी फैमिली की औरतें और बच्चे थी, उन्होंने जौहर कर दिया। आपको याद है वो लेक वहाँ पे जो था रणथंबोर में, या जौहर मीन्स दे मेड अ पिट, दे मेड अ ह्यूज फायर एंड दे किल्ड देमसेल्फ इन दैट फायर। इट्स नॉट फेयर बट दे डू दैट बिकॉज उस समय ऐसा होता था कि अगर खास करके जो बाहर से जो इन्वेडर्स आते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद और गजनी, तैमूरलंग एंड ऑल ऑफ दिस क्रूअल इन्वेडर्स, इनकी आदत ये थी कि आदमियों को मार डालने के बाद ये औरतों और बच्चों को स्लेव्स बना के ले जाते थे। एंड बिकॉज दीज वुमेन डिड नॉट वांट टू बिकम स्लेव्स, दे किल्ड देमसेल्व्स। दे सेड रादर देन बिकमिंग स्लेव्स वी वुड प्रेफर टू किल आवरसेल्व्स। ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। ऑल आई एम टेलिंग यू इज दैट दिस इज व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इट इज़ अनफेयर बट दैट्स द ट्रुथ। और हमीरा की खुद की जितनी भी वेल्थ थी, जितने भी उसके सोने के सिक्के, जेवर वगैरह थे, ज्वेलरी वगैरह, all of it he dumped it inside the lake, and then he, so that Alauddin does not get his wealth, and then he and his soldiers and the Mongolian rebels सारे निकले फोर्ट से और उन्होंने सीधा अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी। How could they win? Alauddin Khilji was almost 1 lakh, his army was almost 1 lakh, their army was barely 5,000, सारे के सारे मारे गए। और अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से चीटिंग करके रणथंबोर के किले पे कब्जा पा लिया। विच अदर जनरल? रतिपाल। वही तो मजे की बात है। फिर रतिपाल आया अलाउद्दीन के पास और बोला, देखो तुमने बोला तो मैं सारी आर्मी लेके भाग गया, उसकी वजह से तुमने फोर्ट जीत लिया, अब मुझे यहाँ का राजा बना दो। पता है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इतना कमीना था वो, उसने बोला कि अगर हमीरा के लिए भी तू ट्रस्टवर्दी नहीं था, उसका भरोसा तूने तोड़ दिया, तो मेरा भरोसा कैसे तू जीतेगा? एंड ही टुक दैट मैन एज अ प्रिजनर, ही गॉट हिज सोल्जर्स टू टॉर्चर हिम, उसके शरीर से उसकी पूरी चमड़ी उधेड़ के उसका सर काट दिया, क्योंकि उसने बोला अपने मालिक को धोखा देने वाले के साथ यही सलूक होना चाहिए। और अगर आप मुझे पूछें, इस पूरे किस्से में अलाउद्दीन खिलजी ने यही एक अच्छा काम किया कि उसने रतिपाल को उसका सबक सिखाया। खैर, अलाउद्दीन भी ज़्यादा देर तक इस पर राज नहीं कर सका। ही मेड उलुग खान द लीडर ऑफ रणथंबोर फोर्ट, बट द पीपल ऑफ रणथंबोर, उसके आसपास के गांव के जो लोग थे, वो इतने फेरोशियस थे और वो इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे चौहान डायनेस्टी के
कि उलुग खान फोर्ट से बाहर डाल जाने से भी घबराता था और कुछ ही महीनों में वो फोर्ट छोड़ के वहाँ से निकल गया, बोला भैया मेरे को यहाँ नहीं रहना। एंड देन ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम अनदर राजपूत डायनेस्टी took charge of the fort till Akbar also attacked them. That's another long story which I'll tell you some other day. But ये कहानी है हमीरा देव के ब्रेवरी की और राजपूत ट्रेडिशन को अपहोल्ड करने की उनकी प्रथा की। Now when you see the fort, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस भी बना हुआ है। पर आप याद है जब हम फोर्ट में चल के जा रहे हैं, कहीं पर टूटे हुए पत्थर पड़े हुए हैं, दीवारें टूटी हुई है, बहुत सारे बंदर और पीकॉक वहाँ पे घूम रहे हैं। डू यू रिमेंबर दैट? या इट्स इन अ वेरी सॉरी स्टेट। और ये दुख की बात है कि हमारे हेरिटेज की और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसका प्रतीक ये जो किला है, आज वो इस बुरे हाल में है। यही फोर्ट को यदि हम टाटा या आईटीसी या अन्य किसी प्रमुख होटल चेन को दे दें, सो इमेजिन व्हाट दे कैन डू। You all remember we had gone and stayed in Lalita Mahal Palace in Mysore and Neemrana Palace which is near Jaipur. तो अगर ये पैलेसेस में होटल बन सकते हैं तो हम रणथंभौर फोर्ट जैसी जगह में क्यों नहीं बना सकते? We can go and live over there. इन्हीं फोर्ट्स को अगर हम इन होटल चेन्स को दे दें, एक हिस्से में ये रेनोवेट करके 5 स्टार होटल्स बना सकते हैं, जिससे एक हम लोगों को या जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उनको उस ईरा के, उस ज़माने में रॉयल्टी कैसे रहती थी उसका स्वाद लेने का एक अवसर मिलता है। दूसरी बात, वहाँ पे जितने भी लोकल लोग काम कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। somebody has to work in the hotel, right? So all the staff will be from the local people. वहाँ पर जो खाना बनता है, where will they grow the crops? Where will they grow the vegetables? In the same villages, the village farmers will also get employment. And the best part is, बाकी जो हिस्सा है फोर्ट का, उसको यही प्राइवेट होटल कंपनीज रेनोवेट करके म्यूजियम बना सकते हैं, वेयर वी कैन गो एंड वी कैन सी आवर कल्चर, आवर हेरिटेज एंड आवर ट्रेडिशंस इन आवर फोर्ट्स। तो खैर ये मेरी सोच है कि रादर देन लेटिंग दीज प्लेसेस गो टू द डॉग्स, जहाँ पे आज बंदर और मोर राज कर रहे हैं, जहाँ पे एक ज़माने में राजपूत राज करते थे, उससे तो अच्छा होगा कि हम किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें। कम से कम वो इसे मेंटेन तो कर सके, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे और इनके बाद इनके बच्चे हमारी परंपरा और संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी पा सकें। सो खैर ये कहानी थी रणथंभौर फोर्ट की। नाउ टुमारो वी आर ऑल हेडेड टू आगरा, और आगरा में वी विल बी विजिटिंग फतेहपुर सिकरी एंड ऑफ कोर्स द ताजमहल। या सो आई ऑल एक्साइटेड अबाउट दैट? Very excited for Taj Mahal. ग्रेट। तो इंडिया अनसीन के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे आगरा और फतेहपुर सिकरी, और उसके पीछे की जो छुपी कहानी है उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बताएंगे। Till then, be good and we'll see you in the next episode. Get ready to pack and let's be going on our way. Come on, kids.